नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट न्यू एग्जाम डेट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्त इस समय की पहले सबसे बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। बीएड करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है, बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हो सकता है बाहर। जी हाँ दोस्त, इस समय की बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए दोस्तों, बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे दोस्तों रीट लेवल 1 के लिए पात्र। हाई कोर्ट का निर्णय साइट पर अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों क्या निर्णय निकल कर आया है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जेबीटी में शामिल नहीं होंगे बीएड के छात्र। तो दोस्तों पहले हम आपके सामने दोस्तों जो कॉपी है उसको आपके सामने रखते हैं। क्या निर्णय दोस्तों अपलोड किया गया जरा देख सकते हैं। बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट अ हायर क्वालिफिकेशन देन डीएलएड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद दोस्तों अंडर सब सेक्शन करके ये दोस्तों 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों देख लीजिए, बीएड को बाहर करने की जो हमारी याचिका थी उस अपडेट को भी आपके सामने रखेंगे। डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता या बीएड छात्रों को बाहर करना, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा। अगर आप एक बीएड डिग्री धारक हैं तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि अब आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या आपको सिर्फ टीजीटी और एलटी ग्रेड और बीईओ वैकेंसी में ही मौका मिलेगा या प्राथमिक भर्ती में मौका मिल सकता है। ठीक है, यूपी टेट परीक्षा नई तारीख को लेकर दोस्तों जो भी अपडेट है उसको देखेंगे। एक और बड़ी बात आपके सामने रखते हैं। यूपी टेट का दोस्तों जो पेपर था ना, विवाह के कार्ड छापने वाले प्रेस को दे दिया था काम। मतलब सोचिए, यूपी टेट का पेपर वो छाप रहे थे जो शादी के भैया कार्ड छापते हैं, तो वो यूपी टेट का पेपर छापने निकल गए। उसके बाद नए सचिव के सामने 1 माह में टेट कराने की चुनौती है। पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक भी दे दिया है, जहां से दोस्तों आप यूपी टेट का नया एडमिट कार्ड और यूपी टेट परीक्षा की नई तारीख की लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त कर पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी टेट या सीटेट कौन सी परीक्षा दे अगर एक ही दिन पढ़े तो। जी हाँ दोस्त, ये बहुत ही ज्यादा संभावना बन रही है कि यूपी टेट और सीटेट का पेपर एक दिन हो सकता है। देखिए सीटेट का पेपर भैया एक दिन में तो होगा नहीं सभी बच्चों का, तो मतलब लगभग रोज पेपर होगा। तो सिंपल सी बात है, यूपी टेट और सीटेट का पेपर हो सकता है कि भैया सेम डेट पर पड़ जाए। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, पूरी अपडेट हम देखेंगे। कोई भी अपडेट आपसे छूटेगी नहीं। यूपी टेट का पेपर आउट होने पर आयुक्त सख्त हो गया है। जी हाँ दोस्त, अभी कुछ पेपर होने वाले हैं, उसको लेकर आयुक्त सख्त है। प्रयागराज में हुई थी दोस्तों पेपर छापने का ठेका लेने वाली कंपनी के लोगों से डील। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि अब एक एक करके सच्चाई सामने आ रही है। यूपी टेट लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से सब कुछ देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात बता दें, अब बच्चे नई शिक्षक भर्ती मांग को छोड़कर अब बीएड को बाहर करने की मुहिम तेज कर रहे हैं। ठीक है, और डीएलएड छात्रों को प्रथम वरीयता दिलाने की। तो एक एक करके दोस्तों आज की अपडेट को देखेंगे। पहले इस अपडेट को जरा देखते हैं। जोधपुर से अपडेट आई, राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 के लिए बीएड डिग्री धारकों को अपने विस्तृत फैसले में योग्य नहीं मानते हुए लेवल 1 से बाहर कर दिया है। इस मामले में सुनवाई तो 25 नवंबर को ही पूरी करने के साथ मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश सुदैल बंसल की खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया था कि ठीक है, लेकिन निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय की साइट पर बुधवार को अपलोड किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 106 पेज के विस्तृत निर्णय में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के 28 जून 2018 की अधिसूचना को गैर कानूनी घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसकी शक्तियां केंद्र के पास नहीं थी। न्यायालय ने दोस्तों हालांकि अधिसूचना को गैर कानूनी बताया, लेकिन यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने रीट के लिए विज्ञापन जारी करते समय अधिसूचना को नजरअंदाज किया, तो जो कि मतलब उसे नहीं करना चाहिए था। अब अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया गया है, इसलिए राज्य सरकार का यह कृत्य अकादमिक महत्व का रह गया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में डीएलएड धारकों की पात्रता को लेकर इस फैसले में कोई निर्णय नहीं दिया है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएड छात्र अब हो सकता है कि आने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र ना हो। लेकिन दोस्तों अभी यूपी में ये नियम नहीं आया। एक बात और आपको जरा ध्यान रखना है, ये राजस्थान की दोस्तों खबर है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों इसी तरह से धरने प्रदर्शन
बीएड छात्रों को बाहर करने के लिए शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो ये हाई कोर्ट का फैसला आता है या सुप्रीम कोर्ट का, तो गाइस उसी फैसले के दम पर आसानी से बीएड छात्रों को बाहर किया जा सकता है। तो अगर आप बीएड कर रखे हैं तो आपके लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक बात और आपको बता दे, अभी दोस्तों उम्मीद यही है कि अगर इस समय जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती आ गई तब बीएड के छात्र बाहर नहीं होंगे। अगर वैकेंसी में ज्यादा लेट लतीफी होती है तब दोस्तों ये उम्मीद बन सकती है कि बीएड छात्रों को नई शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। अभी इस अपडेट को जरा देखते हैं। प्रयागराज से अपडेट है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के सामने एक माह में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का दोबारा आयोजन कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि शासन ने उसके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दोबारा सौंपी है। वह बृहस्पतिवार को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले भी पूर्व सचिव सुक्ता सिंह के निलंबन के बाद उन्हें इस पद की जिम्मेदारी अचानक सौंप दी गई थी। उन्हें टेट के आयोजन का अनुभव है। पेपर छपवाने, एजेंसी के चयन, मॉडरेशन आदि की जिम्मेदारी अब उन्हीं पर होगी। सरकार पहले ही घोषणा कर दी है कि एक माह में टेट का आयोजन दोबारा करा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको सच्चाई जरा यहाँ पर पता होनी चाहिए कि एक महीने में क्या पेपर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या दोस्तों मामला क्या, उसको पहले हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो हमारा यूपी टेट परीक्षा के लिए सचिव ने, पता है आपको, 26 अक्टूबर को आरएसएम फिलसर्व कंपनी को प्रश्न पत्र की छपाई के लिए वर्क ऑर्डर दिया था। सोचिए 26 अक्टूबर को ऑर्डर मिलता है, 28 नवंबर को पेपर होता है। तो मतलब साफ है कि एक महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। तो अब दिसंबर में पेपर हो पाएगा इसकी संभावना काफी कम है। लेकिन दोस्तों अगर सरकार चाह गई, भैया अगर योगी जी चाह गए तो एक महीना क्या 15 दिन के अंदर पेपर हो जाएगा। ठीक है, पावर सरकार अपनी अगर पावर का यूज करेगी और कोई भी काम जो 15 दिन में होने वाला, भैया पूरी पावर लगाकर उसको 2-4 दिन में भी कराया जा सकता है। काफी बार दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घर के सामने रोड, सड़कें टूटी फूटी रहती हैं, लेकिन दोस्तों जब किसी बड़े मंत्री जी का दौरा होता है तो रात सड़क चमक जाती है। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात है वही कि अगर सरकार चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न कहाँ छपेगा, सचिव ने ना तो इसकी कोई जांच कराई, ना ही कंपनी से इस तरह के काम का कोई अनुभव प्रमाण पत्र मांगा। ठीक है, यही दोस्तों गलतियां हुई पीएनपी सचिव जी से, जिस वजह से पेपर लीक हो गया और परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात आपको बता दे, पेपर रद्द होने से देखिए आपको हो सकता है कि नुकसान हुआ, लेकिन फायदा ये भी होगा कि जिन बच्चों ने धांधली की वो बच्चे पेपर पास कर लेते अगर दोस्तों पेपर रद्द ना किया जाता। तो इस बार दोस्तों दोबारा पेपर होगा तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब भी पेपर रद्द होता है तो उसके बाद का जो पेपर होता है वो पहले से ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, एक बात आप समझ गए कि पेपर क्या होगा, पहले से ज्यादा कठिन होगा। दूसरी बात, इस बार दोस्तों पेपर रद्द होने की खबर उम्मीद है कि नहीं मिलेगी और पेपर लीक का मामला भी सामने नहीं आएगा। बच्चे परेशान है कि यार अगर यूपी टेट सी टेट का पेपर एक ही दिन हो गया, पता चले फिर से यूपी टेट का पेपर रद्द हो जाए। तो गाइस यूपी टेट का पेपर इतना आसान नहीं है जो रद्द कर दिया जाए बार बार। एक बार हो गया है, चलिए मानते हैं, लेकिन आप लोग परीक्षा की जो तैयारी है उसको बेहद अच्छे तरीके से अब आपको आगे करना है। छोटी सी लापरवाही सब कुछ खत्म। ठीक है, बाकी दोस्तों जो भी हमारी अपडेट आएगी, यूपी टेट, सी टेट, बीएड, डीएलएड, सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ और भी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। यूपी टेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए दोस्त हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, या dlresult.com पर आप जाकर देख सकते हैं। यूपी टेट की अपडेट आ जाएगी और इस अपडेट को जरा देख सकते हैं आप कि यूपी टेट पेपर को विभाग के कार्ड छापने वाले प्रेस को दे दिया था काम। अब छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो गई जिस वजह से पेपर लीक हुआ। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।